स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। बॉडी का हर एंगल से फोटो लो और ये सारा एरिया कवर कर लो। मैं फोन पर बताया गया था कि किसी मोंटी ग्रेवाल का मर्डर हुआ है। देखने से पता चलता है कि गोली लगने से मरा है आदमी, लेकिन ये गोली चलाई किसने? तो ये रवि ग्रेवाल भी है यहाँ पर। तुम सब चुप क्यों हो? मैंने कुछ पूछा है आपसे। ये वारदात कैसे हुई, इसका मर्डर किसने किया और क्यों किया, और वो गन कहाँ है जिसे मर्डर हुआ, और वो किसकी थी? आप कौन हैं? जी वो मैं मोंटी की सास हूँ और रवि और देविका की माँ। और आप? जी वो मेरे जीजू थे। आपका इनसे क्या रिश्ता है? मोंटी मेरा देवर था। आपका कौन लगता था? मौसी। और आपका इससे क्या रिश्ता है? जी मैं देविका की माँ हूँ। इसका मतलब कि जिसका कत्ल हुआ है उसका आप सबसे करीबी रिश्ता था, लेकिन फिर भी आप में से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि इस पर गोली किसने चलाई। तुम सबके मुंह पे ताला क्यों लगाए? हाँ? पत्थर क्यों हो गए तुम सबके दिल? मेरा बच्चा मर गया यहाँ पर और तुम लोगों को रत्ती भर भी दुख नहीं है। तुम लोग इतने मतलब ही कैसे हो सकते हो? हाँ? चुप क्यों, बोलो ना। एक माँ की हाय लगेगी तुम सबको, कुछ तो बताओ, बोलो। नहीं बोलोगे ना, मत बोलो। थानेदार साहब, मैं आपको बताती हूँ, बेटे को मारने वाला ये आदमी है, ये रवि ग्रेवाल। इसने मेरे बच्चे के सीने पर बंदूक तानी थी, उसे गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चाची मैंने गोली नहीं चलाई। बंदूक मेरे हाथ में थी, लेकिन ट्रिगर मैंने नहीं चलाया। वो चाची मेरी बात का यकीन करो, मोंटी मेरा छोटा भाई, मैं कैसे, मैंने नहीं मारा। मुझे नहीं पता गोली किसने चलाई, लेकिन हर कातिल अपनी सफाई में यही कहता है, लेकिन सबसे पहले तो हम पूछताछ करेंगे, पूरी छानबीन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले तुम यह बताओ कि वो गन कहाँ है जिससे गोली चली थी? सब यहीं पे मैंने फेंक दी थी, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई इंस्पेक्टर साहब, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई। वो अब तो तुम 10 कहानियां और 100 बहाने बनाओगे ही, तुम हमें सच थोड़ी बताओगे। लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस को पता होता है कि छुपाए हुए राज कैसे खोले जाते हैं। हवलदार, इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। रवि ने गोली नहीं चलाई है मोंटी पर। रवि ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है अपने पति पर, उसने ऐसा नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, रवि ने गोली नहीं चलाई है। सच कह रही हूं मैं, रवि बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी, इसलिए आप जरा चुप रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए।
यहाँ पर एक गन मिली है। अब ये गन हमारा सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। अब कातिल कोई भी हो, लेकिन वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। अब मैं जो भी सवाल करूंगा उसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। कोई भी सच छुपाने की कोशिश करेगा या मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं खूनी का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। समझे आप लोग? ये गन किसकी है? अरे ये सब क्या बताएंगे थानेदार साहब? इन सबके दिल तो पत्थर के हो गए। मैं बताती हूँ, ये वही बंदूक है इससे रवि ने मोंटी का खून किया है। और आप ही बताइए, अचानक से कहां से आ गई ये बंदूक? सब कुछ पहले से तय किया हुआ था। पहले इसने मेरे बच्चे को उकसाया, उससे झगड़ा किया और फिर मेरे भी सस की जान ले ली। ये सब इसकी साजिश थी उसे मारने की। नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता वो गन किसकी। चाची वो गन तो वहीं टेबल पे पड़ी हुई थी और आपको तो पता ना मोंटी सबको डरा रहा था और मैंने तो बस उसको समझाने की कोशिश की। मैंने गोली नहीं चलाई इंस्पेक्टर साहब। वो मुझे नहीं पता वो गन किसकी। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की मैंने। इंस्पेक्टर साहब, ये रवि ठीक कह रहे हैं। वो गन इसकी नहीं है, वो गन मेरी है। मैं सच कह रही हूँ, वो गन मेरे पर्स पर रखी थी और मैंने जल्दी जल्दी में पर्स उस टेबल पर रख दिया। जब रवि और मोंटी में हाथापाई चल रही थी तब रवि वहां टेबल पर आकर गिरा और उसके हाथ में वो गन लग गई। मोंटी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, उसके हाथ में कांच की बोतल थी। रवि ने सिर्फ डराने के लिए वो गन अपने हाथ में पकड़ी थी ताकि मोंटी रुक जाए, किसी को कुछ नुकसान न पहुंचा सके और कुछ नहीं है। लेकिन गोली रवि ने नहीं चलाई है, सिर्फ वो गन उसके हाथ में थी। वो बस डरा रहा था मोंटी को और वो गन मेरी है। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। माँ के नाम पर उसका लाइसेंस है, रवि की नहीं है वो गन। इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सही कह रही है, इसका लाइसेंस है मेरे पास, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ये गन किसी की भी हो, लेकिन उस वक्त ये गन रवि के हाथों में थी। सबने देखा है और रवि ने ऐसे मोंटी की तरफ ताना भी था। ये रवि ने खुद कबूल किया है। तो मैडम, आप कैसे कह सकती हैं कि उसने गोली नहीं चलाई? क्योंकि जिसके हाथ में गन होगी गोली भी तो वही चलाएगा। अभी तक कोई ऐसा रिमोट तो बना नहीं है कि किसी के हाथ में गन है और कोई और उसका ट्रिगर दबा दे। इंस्पेक्टर, मैंने भी देखा गन रवि के हाथ में थी और जाहिर सी बात है अगर गन रवि के हाथ में थी तो खून भी रवि नहीं किया होगा। सुनिए ना आपने थानेदार साहब, सच्चाई यही है, इसी ने गोली चलाई है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मतलब गन मेरे हाथ में, जिसका मतलब थोड़ा गोली मैंने चलाई। आप चाहो तो आप गन चेक कर लो ना, सारी गोलियां उसके अंदर होंगी। मैंने सिर्फ गन हाथ में पकड़ी थी, मैंने ट्रिगर नहीं चलाया। मैं बोल रहा हूँ आपको, गोली मैंने नहीं चलाई। मेरी बात तो क्योंकि मैडम, इन्हें गिरफ्तार करने से पहले हमें इस घर में कुछ और भी छानबीन करनी होगी। हो सकता है कि कुछ और सबूत मिल जाएं, लेकिन तब तक मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी करो। तुम्हें मेरी बात का यकीन है? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने मोंटी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता वो गोली कैसे चली, बट वो मोंटी छोटा भाई है मेरा, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? प्लीज मेरी बात का तुम यकीन करो, मैंने नहीं मारा मोंटी को। रवि, मैं जानती हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा है, तो प्लीज शांत हो जाओ। बस कुछ देर कुछ मत कहो। मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। और देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता इस घर से। मैं कुछ होने नहीं दूंगी तुम्हें, और ये बात मैं प्रूव करके ही रहूंगी कि तुमने कुछ नहीं किया। रवि, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे विश्वास है तुमने कुछ नहीं किया। मुझे मालूम है तुम्हें कुछ नहीं होगा।
बेटा नीचे हालात बहुत बिगड़ गए। नीचे गुरविंदर जी और इवेंट मैनेजर और वो वेटर तीनों अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं आई विटनेस के तौर पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? रवि ने ये कुछ भी नहीं किया है। ये गलत फहमी है। चाची जी को क्या हो गया है? मैं रवि को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ आप कुछ कीजिए ना, किसी को फोन कीजिए, कुछ भी कीजिए। काश मैं कुछ कर पाती बेटा। हालात अब हमारे हाथ में नहीं रहे। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है हालात हमारे हाथ से। मिस्टर रवि ग्रेवाल, हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत है। 3 चश्मदीद गवाहों के बयान है हमारे पास। हमें आपको अरेस्ट करना होगा। हाँ, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। रिलैक्स सब झूठ बोल रहे हैं। इसने कुछ भी नहीं किया। रवि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उन्हें अपना काम करने दो प्लीज। इंस्पेक्टर हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। आप अरेस्ट नहीं कर सकते इनको। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। रवि, इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं रवि को? प्लीज आप रवि, चुप रहिए, हमारे काम में दखल मत दीजिए, वरना हम आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी वो गन मेरी थी। अगर आपको सच में किसी को अरेस्ट करना है तो आप मुझे लेकर जाइए। उसने गोली नहीं चलाई है, वो गन भी उसकी नहीं थी। आप प्लीज उसको जाने दीजिए। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। रवि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं तो मेरी बात समझो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सबको ऐसा लग रहा है लेकिन मैं जानती हूँ। मेरी बात उन्हें अपना काम करने दो। कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं रवि, कुछ नहीं होगा। रवि बहुत मुश्किल से हमारे बीच में सब ठीक हुआ है। ये सब पता नहीं क्यों और कैसे हो गया। लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। नहीं रवि, ये सब नहीं हो सकता है। हमारी जिंदगी में हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स आई है, अब नहीं आ सकती रवि। इंस्पेक्टर साहब आप इसको ऐसे लेके नहीं जा सकते। अच्छा, तो क्या कर लोगी तुम? इंस्पेक्टर साहब मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, ये भी कर लीजिए। लेकिन एक बात बताओ मैडम, आपकी ये कोशिश भी बेकार जाएगी। थैंक यू। आप ऐसे मनमानी कैसे कर सकते हैं? प्लीज उन्हें अपना काम नहीं रवि, उन्हें अपना काम करने दो। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने कुछ नहीं किया। वैसे भी रवि बहुत मुश्किल से हम दोनों के बीच में सब ठीक हुआ है। मैं फिर से ये सब खत्म नहीं होने दूंगी। हमारी जिंदगी में हमेशा से इतनी प्रॉब्लम्स रही है। लास्ट 2 महीने से सब कुछ ठीक चल रहा है और अब ये हो गया। पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों हमारी जिंदगी में ये सब होता है। लेकिन रवि तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं किया और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हम रुक क्यों गए थानेदार साहब? गिरफ्तार करिए ना इसे। उस जानकी रायचंद के लिए रुके हैं। उसे क्या लगता है वो अपने पैसे के धौंस से इस खूनी को बचा लेगी, मेरे बेटे के कातिल को बचा लेगी? नहीं, कमिश्नर भी ना ऐसे बुरे काम में इसका साथ नहीं देगा। बेटा मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की वो खुद जांच करेंगे। अगर रवि निर्दोष है तो उसे रिहा कर देंगे, लेकिन इस वक्त उसे गिरफ्तार करके ले जाना होगा। क्यों? खानी पड़ी ना भूखी? तुझे क्या लगता है तू अपनी पहचान से, अपने पैसे के धोखे से बचा लेगी? तू मेरे बेटे के कातिल को नहीं बचा पाएगी। जेल में सड़ेगा वो, जेल में सड़ेगा तेरा दामाद। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, ले जाइए। नहीं प्लीज, चाची जी कुछ नहीं किया है रवि ने। सच में रवि ने कुछ नहीं किया है। वो बेकसूर है। आप मेरी बात पे तो विश्वास कीजिए। हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। नहीं प्लीज, माँ आप कुछ बोल ही रहा। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रवि, इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब माँ कुछ करिए प्लीज। अब तुम मेरे शिकंजे में फंसे हो मिस्टर रवि ग्रेवाल। मुझे तुमसे एक पुराना हिसाब भी चुकता करना है। पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं।
इस थाने में मैं नया ट्रांसफर होकर आया हूँ। इससे पहले इस थाने के जो इंचार्ज थे वो मेरे चचेरे भाई थे। कुछ याद आया? जिनको तुमने इसी थाने में नारी शक्ति वालों को बुलाकर धमकाया था, जिनका मीडिया के सामने तुमने बुरी तरह से इंसल्ट किया था। जब उन्होंने मुझे तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताया तो मेरा खून खौल गया था। अब देखो ना, तुमने मेरे चचेरे भाई का अपमान किया और तुम आज अपने चचेरे भाई का खून करने के जुर्म में इस जेल में बंद हो। क्या इत्तेफाक! और इसकी तहकीकात भी मैं ही कर रहा हूं। अब इसे तुम अपना बैड लक समझो या मेरा गुड लक। वैसे जेल पहले भी जा चुके हो या पहली बार है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि अब तो तुम्हें ऐसी जेल में बंद रहने की आदत डालनी होगी। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। केस बिल्कुल साफ है। मर्डर की वजह है जलन। तुम्हारे भाई ने पार्टी में किसी अवार्ड को लेकर तुमसे झगड़ा किया। बातों ही बातों में वो सब लोगों के सामने तुम्हारी पोल खोलने लगा। तुमसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो सब लोगों के सामने तुम्हारी असलियत खोल दे, तो तुमने गोली मारकर उसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए। अब ये अवार्ड लेकर तुम कैदी के कपड़ों में इसी जेल में बैठोगे हमेशा के लिए। बस बस मेरी बच्ची, बस। ये सब पता नहीं कैसे हो गए और ये सब कभी ठीक नहीं होगा। हमारे घर की खुशी हमेशा के लिए चली गई। नहीं, अब देखो ना, मेरी बहन साक्षी, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। और रवि को जेल हो गई है, माँ उसने कुछ नहीं किया है। मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं? क्या करूं मैं? जब भी इस घर में खुशी आती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सारी खुशियां छिन जाए। हमेशा रवि और मैं अलग हो जाते हैं। ये सब कभी ठीक नहीं होगा माँ। ऐसे मत प्लीज संभालो खुद को। बस मेरी बच्ची, बस संभालो। देखो, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ना इंसान के पास नहीं होते। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। किसने ऐसे सोचा था कि मोंटी की ऐसे मौत हो जाएगी? लेकिन हाँ बेटा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि रवि निर्दोष है। उसने मोंटी पर गोली नहीं चलाई। लेकिन इस वक्त मुझे साक्षी और गुरिंदर की भी बहुत चिंता है। वो दोनों तो टूट गई है और गुरिंदर तो यही मानती है कि ये गोली रवि ने चलाई है। पता नहीं मेरी बच्चियों की किस्मत में ऐसा क्या लिख दिया है माता रानी ने। समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है। एक के पति ने बीच राह में साथ छोड़ दिया और दूसरी बेटे का पति जेल में। प्लीज ऐसे हो मत, मैं तुम्हें इस हाल में देख नहीं सकती। संभालो खुद को। अब जो हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन अब हमें आगे की सोचनी होगी। रवि के बारे में सोचना होगा बस। पल्लवी, साक्षी को होश आ गई क्या? उसकी तबीयत कैसी है? हाँ आंटी जी, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है तो बस अब पहले से बेटर है। साक्षी, मैं साक्षी का सामना कैसे करूंगी? चाची, मैं क्या बोलूंगी उससे? मैं उससे क्या कहूंगी? उसके पति की मौत हो गई और रवि पर इल्जाम आया। तू चिंता मत कर, तू बस अपने आप को संभाल। रही बात साक्षी की, तो वो तो तेरी छोटी बहन है ना। जितनी तू समझदार है उतनी वो भी समझदार है और तुझे तो बहुत अच्छे से समझती है। मेरा यकीन कर, वो तुझे समझ जाएगी, तेरी बात को समझेगी। और रवि पे तो मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। मुझे भी पता है वो इतना बड़ा गुनाह कभी कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन लाडू, तुझे एक बार साक्षी से बात करनी होगी। वो हमेशा से ही कहती है कि तू तो उसका सहारा है, हर मुसीबत का सहारा। और अब जब वो इतनी बड़ी मुसीबत में है, तुझे साक्षी के सामने जाना होगा, तुझे उससे बात करनी होगी। हाँ बेटा, रेखा जी एकदम सही कह रही है। तुम दोनों बहनें आपस में बात कर लोगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। मैं बात करती हूँ उससे। मैं समझाऊंगी कि हम सब है उसके साथ। मैं हूँ उसके साथ, उसे टूटने नहीं दूंगी माँ।
मैं जानती हूँ